Assalamu alaikum dear students, how are you? Alhamdulillah, I'm fine and hope you all are safe in your homes. Students, today is our fourth lecture and now we start the chapter 2 and the name of the chapter is structure of atom. In this chapter we learn about the theories and experiments related to atomic structure. In this chapter we learn about the electronic configuration and isotope. According to the smart syllabus we not learn the isotopes topic. ठीक है, हम स्मार्ट सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं और उसमें हम आइसोटोप वाला टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, हम थ्योरीज को लर्न करेंगे एंड देन वी लर्न अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. इसमें हमारा जो मेन टॉपिक है दैट इज द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल. रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से पहले आपके माइंड में ये कुछ चीज़ें होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन कंटेन द नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन कंटेन पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन कंटेनिंग नो चार्ज. इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, एंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन both are present inside the nucleus and they are known as the nucleolus. ओके, और न्यूक्लियस जो होती है वो सेंट्रल पार्ट होता है, मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एटम का. रदरफोर्ड जो है इसने परफॉर्म किया था गोल्डफाइल एक्सपेरिमेंट के कैसे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जो है वो एग्जिस्ट करते हैं एक दूसरे के साथ. ठीक है, अब देखें पॉजिटिव इज अट्रैक्टेड बाय द नेगेटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज इज अट्रैक्टेड बाय द पॉजिटिव चार्ज. सो रदरफोर्ड ने परफॉर्म किया था गोल्डफाइल एक्सपेरिमेंट टू अंडरस्टैंड हाउ द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्ज को एग्जिस्ट इन एन एटम. He bombarded the alpha particle on a 0.00004 centimeter thick gold foil. इसने अल्फा पार्टिकल को 0.00004 थिक गोल्ड फाइल के ऊपर जो है वो अप्लाई किया था. अल्फा पार्टिकल एमिटेड हुई थी बाय रेडियो एक्टिव एलिमेंट लाइक रेडियम एंड पोलोनियम. तो ये रेडियम और पोलोनियम की फॉर्म में जो है ये फॉर्म हुई थी एंड दीज आर एक्चुअली द हीलियम न्यूक्लियाई. ये हमारे पास क्या है, हीलियम न्यूक्लियाई, और ये पेनिट्रेट करती हैं सम एक्सटेंट के ऊपर. उसने ऑब्जर्व किया था, उसकी ऑब्जर्वेशन है कि ही ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल ऑन अ फोटोग्राफिक प्लेट और स्क्रीन आगे दैट आर जिंक कोटेड एक्सेट्रा. उसने आगे फिर जो है ना ही प्रूव दैट द प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ द एटम वाज नॉट करेक्ट. तो उसने क्या कहा था कि जो प्लम पुडिंग मॉडल है एटम का वो करेक्ट नहीं है. अब देखिए उसने ये हमारे पास जो है ये स्ट्रक्चर है, उसने अल्फा पार्टिकल जो कि पॉजिटिव चार्ज है जिनके ऊपर उनको इसने पास कराया था, गोल्डफाइल एक्सपेरिमेंट इसने परफॉर्म किया था. ठीक है, अब ये जो बिल्कुल लाइन सीधी गुजर रही है, ये फर्स्ट है, सेकंड है, देन थर्ड है, देन फोर्थ है, ये सारी की सारी जितनी भी सीधी गुजर रही हैं. तो इसका मतलब क्या है कि ज़्यादातर जो पोर्शन है एटम का वो क्या है, एम्प्टी है. ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ द सरफेस ऑफ द एटम इज एम्प्टी. अब ये जो है ना 6 वाली वो क्या हुई है, वो जैसे ही जो अब देखिए पॉजिटिव चार्ज वाली है ना, जैसे ही वो पॉजिटिव चार्ज जो मिड में प्रेजेंट है उससे टकराई है, देन वो क्या हो गया, उसमें लिटिल डिफ्लेक्शन शो हो गई है, स्मॉल डिफ्लेक्शन शो हो गई है. ठीक है, ऐसे ही उससे नीचे जब हम बात करते हैं एक पॉजिटिव चार्ज के नीचे वाली साइड से टकराती है तो वो एक लार्ज डिफ्लेक्शन शो कर रही है. ठीक है, ऐसे ही कुछ स्मॉल डिफ्लेक्शन शो करती हैं, कुछ लार्ज डिफ्लेक्शन शो करती है. अब देखें सेकंड लास्ट जो है वो उसके मिड में टकराती है और वो टोटल रिपेल बैक हो रही है. ठीक है, वो टोटल रिपेल बैक हो रही है. तो इसका मतलब क्या है कि सेंटर में कोई पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है और मुकम्मल रिपेल बैक होने का मतलब है कि वो क्या है, वो जिस चीज़ से ये टकराई है वो चीज़ हार्ड है. हार्ड है तो इसलिए वापस आ रही है ना, जैसे हम बाल को दीवार के ऊपर जो है वो हिट करते हैं और बाल जो है टकरा के वापस आ जाता है. तो इसका मतलब क्या है कि जो वाल है हमारी वो हार्ड है, ऐसे ही ये वापस आ रही है, इट्स मीन कि ये क्या है, हार्ड है. और जो ऊपर जो स्मॉल डिफ्लेक्शन और लार्ज डिफ्लेक्शन शो कर रही हैं वो भी ये रिप्रेजेंट कर रही है कि मिड में कोई चीज़ प्रेजेंट है, कोई पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है जो कि इसको रिपेल कर रहा है, इसको परे धकेल रहा है और वो उसके साथ जो है वो एंगल बना रही हैं. ठीक है, लेकिन जब वो इसके सेंटर में टकराती हैं तो वो टोटल वापस आ जाती हैं. तो इट्स मीन के दरमियान में जो चीज़ है वो क्या है, हार्ड इन नेचर है. आगे इसकी ऑब्जर्वेशन है ऑलमोस्ट ऑल द पार्टिकल पास थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड. अब देखिए 3 पार्टिकल सिर्फ जो है वो डिफ्लेक्ट हुए हैं, कुछ स्मॉल एंगल डिफ्लेक्शन हुई है, कुछ में लार्ज हुई है, कुछ टोटल रिपेल बैक हुए हैं, बाकी सारे के सारे पास आउट कर गए हैं. आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल ओनली अ फ्यू वर डिफ्लेक्टेड एट अ फेयरली लार्ज एंगल एंड वेरी फ्यू बम्बार्डेड बैक ऑन हिटिंग द गोल्ड फाइल. आगे उसके पॉइंट्स हैं रदरफोर्ड के. मोस्ट ऑफ द पार्टिकल पास थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, ज़्यादातर अनडिफ्लेक्टेड पास हो गए. ये पॉइंट आपको पहले भी एक्सप्लेन किया. तो इट्स मीन दैट कि ज़्यादातर जो वॉल्यूम है ऑक्यूपाई बाय एन एटम इज एम्प्टी.
सेकंड है कि द डिफ्लेक्शन ऑफ फ्यू पार्टिकल प्रूव दैट देयर इज अ सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन एन एटम विच इज कॉल्ड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ न्यूक्लियस। मार्क करें यहाँ पर न्यूक्लियस की डेफिनेशन को कि जो चीज़ें किसी चीज़ से टकरा रहे हैं इट्स मीन के दरमियान में कोई पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, और जो कंप्लीटली बाउंस कर रहे हैं फ्यू पार्टिकल दे शो दैट द न्यूक्लियस इज वेरी डेंस एंड हार्ड। सिंस फ्यू पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड इट शो दैट द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज। अब देखो जो स्मॉल एंगल और लार्ज एंगल बना रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि न्यूक्लियस का जो साइज है वो बिल्कुल स्मॉल सा है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। एन एटम एज होल जो है वो न्यूट्रल होता है, देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन के नंबर इक्वल होते हैं एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन तो बाहर होते हैं न्यूक्लियस के, तो जो न्यूक्लियस के अंदर चीज़ें प्रेजेंट होती हैं दीज आर नोन एज द न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट है डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। डिफेक्ट्स इसमें क्या होता है कि क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन के अकॉर्डिंग अगर हम इसको फॉलो करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो टोटली चार्ज पार्टिकल है, ये कंटिन्यूसली रिलीज और इमिट एनर्जी कर रहे हैं कंटिन्यूसली, तो फिर इसकी वजह से इनको न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए थोड़ी देर के अंदर, ये इसका डिफेक्ट है। और उसके बाद कि इलेक्ट्रॉन इमिट एनर्जी कंटिन्यूसली एंड दे शुड फॉर्म अ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, बट इनफैक्ट लाइन स्पेक्ट्रम वाज ऑब्जर्व कि वो बनाना तो कंटिन्यूस चाहते हैं लेकिन ऑब्जर्व लाइन स्पेक्ट्रम होता है। एंड टुडे यू लर्न अबाउट द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में फर्स्ट पे गोल्डफाइल एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा है, देन उसकी डायग्राम मस्ट है, कंपलसरी है, ये डायग्राम आपने मस्ट करनी है, देन उसकी ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन के बाद उसके पॉइंट्स है, पॉइंट्स के बाद जो है वो पॉइंट्स के अंदर न्यूक्लियस की, न्यूक्लियॉन्स की ये सारी डेफिनेशन है, ये शॉर्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग के लिए भी इंपॉर्टेंट है सारा टॉपिक। एंड देन आपके पास डिफेक्ट्स हैं। एंड नाउ यू मार्क योर डायरी, यू लर्न द पेज 31 to 32। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट।